बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद तैयब। आज हम बायो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट के लिहाज से भी और लॉन्ग भी आ जाता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है बायो एलिमेंट्स की? देखें, अब हमें पता है कि जहाँ पर भी लफ्ज़ बायो आ जाता है उसका मतलब क्या होता है कि वो चीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि जिस तरह हमने बायोलॉजी के बारे में पढ़ा था, यानी कि बायोलॉजी बायो का मतलब था लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लाइफ, लॉजी स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। इसी तरह से बायो एलिमेंट्स यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं या ऐसे एलिमेंट्स जो लाइफ बनाते हैं, ज़िंदगी बनाते हैं, हम उन्हें कहते हैं बायो एलिमेंट्स। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। दीज आर एलिमेंट्स, ये वो एलिमेंट्स होते हैं विच आर यूज्ड टू फॉर्म कंपाउंड्स, यानी कि ये वो एलिमेंट्स हैं जो ऐसे कंपाउंड बनाने में मदद करते हैं फ्रॉम विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड, यानी कि ऐसे कंपाउंड बनाने में मदद करते हैं आगे जिनसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ठीक है, दीज आर द एलिमेंट्स विच आर यूज्ड टू फॉर्म कंपाउंड्स फ्रॉम विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड, यानी कि ये ऐसे एलिमेंट हैं जो डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं और वो कंपाउंड क्या बनाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। आगे इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग द लाइफ ऑफ इवन अ सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी कि सादा से सादा जानदार के अंदर भी तकरीबन हज़ारों किस्म के रिएक्शंस हो रहे होते हैं हर वक्त, ताकि वो ज़िंदा रह सके। मिसाल के तौर पर अगर एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या होता है? यूनिसेलुलर एक यूनिसेलुलर जानदार है, इसके अंदर भी हज़ारों करोड़ों रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तब जाके ये ज़िंदा होता है। अगर वो रिएक्शन स्टॉप हो जाते हैं तो ज़िंदगी का वजूद ख़त्म हो जाता है। तो हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग द लाइफ, यानी कि ज़िंदगी की बका के लिए हज़ारों किस्म के सैकड़ों रिएक्शन हो रहे होते हैं इवन इन ना सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, सादा से सादा जानदार के अंदर भी। हम तो फिर जो हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। इट इज़ समथिंग सरप्राइज टू फाइंड दैट, यानी कि ये जानकर आप हैरान होंगे, ऑफ द 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, कि अब तक जो डिस्कवर हो चुके हैं एलिमेंट्स या कुदरती तौर पे जो पाए जाते हैं एलिमेंट्स, वो उनकी तादाद 92 है। ठीक है, अब तक जो कुदरती तौर पर पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं और डिस्कवर हो चुके हैं वो 92 हैं टोटल। ओनली 16 एलिमेंट्स आर यूज्ड इन फॉर्मिंग कंपाउंड्स फ्रॉम विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड। इन 92 में से सिर्फ 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 92 क्या है? नेचुरली अकरिंग, यानी कि कुदरत के अंदर 92 पाए जाते हैं। इन 92 में से जो 16 एलिमेंट्स हैं आर यूज्ड इन फॉर्मिंग कंपाउंड्स, ये ऐसे कंपाउंड बनाने में मदद करते हैं फ्रॉम विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड, जिससे आगे लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाए जाते हैं। These 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। इन 16 एलिमेंट्स को 92 में से जो 16 एलिमेंट्स हैं हम उन्हें कहते हैं बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाने में मदद कर रहे हैं, हम इसलिए इसे बायो एलिमेंट्स कह रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ बायो एलिमेंट्स। जो बायो एलिमेंट्स की टाइप्स हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टाइप आ जाती है वो है मेजर बायो एलिमेंट्स। Only few elements are required by living organisms in relatively high concentration, यानी कि सिर्फ चंद एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती है। ठीक है, चंद एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिलेटिवली कदरे हाई कंसनट्रेशन की ज़रूरत होती है। दीज आर कॉल्ड मेजर और प्राइमरी बायो एलिमेंट्स। इनको हम मेजर बायो एलिमेंट्स भी कहते हैं और प्राइमरी बायो एलिमेंट्स भी कहते हैं। अगर एग्जांपल की बात की जाए मेजर बायो एलिमेंट्स की, इन ह्यूमन बॉडी, इंसानों की बॉडी की बात की जाए, ओनली 6 अकाउंट फॉर 99% ऑफ टोटल बॉडी मास, यानी कि ये जो 16 हैं, ये जो 16 बायो एलिमेंट्स हैं, इनमें से जो सिर्फ 6 ऐसे बायो एलिमेंट्स हैं जिनको हम मेजर बायो एलिमेंट्स कहते हैं, और ये जो 6 बायो एलिमेंट हैं ये इंसान की बॉडी में 99% बनाते हैं, यानी कि हमारी बॉडी का 99% सिर्फ 6 बायो एलिमेंट्स बनाते हैं। अब ये 6 कौन कौन से हैं इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये 6 हैं हमारे पास। सबसे पहले जो है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो 65% हमारी बॉडी का बना रही होती है। कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फॉस्फोरस 1% बना रही होती है। ये हमारे पास अगर हम इसको टोटल करें तो ये कितना बनता है? 99%, यानी कि ये जो 6 बायो एलिमेंट्स हैं, मेजर बायो एलिमेंट्स या फिर प्राइमरी बायो एलिमेंट्स, ये हमारी बॉडी का 99% बनाते हैं। इनको याद करने के लिए ईजी की ये है, आप इस तरह याद कर सकते हैं, कैन चॉप। कैन का मतलब क्या होता है? सकना, कोई काम कर सकना। चॉप का मतलब होता है छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। कैन चॉप, Ca से कैल्शियम, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस। तो आप इस तरह से इसे आसानी से याद कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है माइनर बायो एलिमेंट्स। दीज आर प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट,
अब देखिए माइनर का मतलब भी क्या होता है कि थोड़ी मिकदार में जो चीज़ पाई जाए हम उसे कहते हैं माइनर बायो एलिमेंट्स। दीज आर प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, ये ऐसे बायो एलिमेंट्स हैं जो थोड़ी मिकदार में बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। दीज यूजुअली फॉर्म 1% ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सिर्फ जानदारों का 1% बनाने में मदद करते हैं। अब ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले पोटाशियम 0.35%, सल्फर 0.25, क्लोराइड 0.15, सोडियम 0.15 और मैग्नीशियम 0.05 और आयरन 0.004% ये हमारी बॉडी का बनाते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी एलिमेंट्स, जो पहले जो थे वो हमारे पास क्या थे? प्राइमरी बायो एलिमेंट्स है, ये क्या है? सेकेंडरी बायो एलिमेंट्स हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये भी 6 12 हो गए। अब हमारे पास 4 जो हैं वो बाकी बचे हैं, क्योंकि सिर्फ 6 ऐसे हैं जो हमारी बॉडी बनाने में मदद करते हैं। जो ट्रेस बायो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? दीज आर प्रेजेंट इन वेरी माइन्यूट अमाउंट, यानी कि ये ऐसे ट्रेस का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ बिल्कुल थोड़ी मिकदार में पाई जाए हम उसे कहते हैं कि वो ट्रेस में पाई जा रही है। सो दीज आर प्रेजेंट इन वेरी माइन्यूट अमाउंट, ये ऐसे बायो एलिमेंट्स हैं जो बिल्कुल बिल्कुल कम मिकदार में पाए जाते हैं बॉडी के अंदर, बट आर इसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। थोड़ी मिकदार में ये ज़रूर पाए जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी की बका के लिए या नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बॉडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये कौन कौन से होते हैं? जिंक, आयोडीन, मैंगनीज और कॉपर। ठीक है, Zn जिंक, Fe आयरन, आयोडीन है, ठीक है, मैंगनीज MnCu कॉपर। ठीक है, तो जिंक, ठीक है, जिंक, आयोडीन, मैंगनीज और कॉपर, इसकी जो की है वो है जिंक। ठीक है, जिस तरह जिंक है INC, ये है IMC, जिंक। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है कि बट आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, यानी कि ये कम मिकदार में ज़रूरी होते हैं, लेकिन इनकी ज़रूरत ज़रूर है। मिसाल के तौर पर अगर आयोडीन की बॉडी में कमी हो जाए तो क्या हो जाता है? एक बीमारी हो जाती है जिसे हम कहते हैं ग्वाइटर, ठीक है, गिल्लड़ भी कहते हैं। ठीक है, जो होता है गला ये बहुत ज़्यादा फूल जाता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि ये वाकई बहुत ज़्यादा मिकदार में तो हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी इसेंशियल बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए। चलिए अब इसके जो बायो एलिमेंट्स हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। सबसे पहले दीज 16 एलिमेंट्स आर फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, ये जो 16 बायो एलिमेंट्स हैं ये तमाम के तमाम जानदारों के अंदर पाए जाएंगे, यानी कि जिस चीज़ के अंदर भी ज़िंदगी होगी, जो भी चीज़ जिंदा है उसके अंदर ये 16 एलिमेंट्स ज़रूर होने चाहिए। ठीक है, अब इनके अलावा भी कुछ बायो एलिमेंट्स हैं जो चंद एक जानदारों के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन ये जो 16 हैं ये हर जानदार के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा जी, अब जो बायो एलिमेंट्स की बारे में बात कर रहे हैं, देयर प्रॉपर्टीज डिफर फ्रॉम दोज प्रेजेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि ये जो बायो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं जब ये जानदारों के अंदर होते हैं तब इनकी प्रॉपर्टीज़ और होती हैं, जब ये नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ और होती है। अब देखें, ऑक्सीजन नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के अंदर भी तो पाई जाती है, कार्बन भी पाई जाती है, हाइड्रोजन भी पाई जाती है। ठीक है, लेकिन जब ये बॉडी के अंदर चली जाती हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ और होती है। मिसाल के तौर पर देखें, अब हमें पता है कि दूध के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, दूध के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। अब जब वही चीज़ें गाय या हमारे पास भैंस के जिस्म के अंदर जाके रिएक्शन करती हैं तो दूध बनता है, लेकिन अगर वही चीज़ें हम बाहर अगर बर्तन में किसी चीज़ के अंदर मिलाएं तो दूध नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब वो जानदारों के अंदर होती हैं वो चीज़ें तो उनकी प्रॉपर्टी और होती है, जब वो बाहर होती हैं तो उनकी प्रॉपर्टी और होती है। दिस प्रॉपर्टी मेक्स दैम अप्रोप्रिएट फॉर बेसिस ऑफ लाइफ, तो ये जो उनकी प्रॉपर्टी है बेसिकली ये उन्हें अप्रोप्रिएट बनाती है ज़िंदगी के वजूद के लिए। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं जब ये बॉडी के अंदर होती हैं, जब ये चीज़ें बाहर होती हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।